अब हम बात कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको लगता है कि वो आपके साथ आ जाएगी, क्योंकि अभी तक तो वो पीटीआई की जानिब मुतवज्जे नहीं हुए। देखें, जो इस वक्त मुल्क के बड़े मसले हैं, कोर इश्यूज़ हैं, उस पर तो हमारी और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर की बात है, रूल ऑफ लॉ की बात है, लार्जर एजेंडा हमारे जो जमहूरियत की बात है, जमहूरियत की असली शक्ल में बहाली की बात है। ये तो जमहूरियत नहीं है ना, ये तो कंट्रोल्ड जमहूरियत है ना, हाइब्रिड सिस्टम है। और जो हमारे सियासी कायदीन, सियासी कारकुनान जो 1.5-2 साल से फस्तायत का शिकार है, उनके ऊपर बात है। लोकली KPK की लीडरशिप के साथ कुछ चीज़ें उनकी हैं जो इतनी बड़ी नहीं है, जो हल तलब हो सकती हैं। आज भी वो आए, हमारी बड़ी तफसील से अपोजिशन लॉबी में उन बात हुई, और जो उन्होंने बात की वो तकरीबन तर्जमानी की, अपोजिशन की भी तर्जमानी की, हमारी भी तर्जमानी की, बलूचिस्तान, KPK और मजमूई तौर पर पाकिस्तान के तमाम उन लोगों की तर्जमानी की जो इस वक्त हालात का, इस बर्बरियत का अलायंस बन शिकार है। यकीनन अलायंस बनेगा। बलूचिस्तान की पार्टियां, बलूचिस्तान की पार्टियां हैं ऑलरेडी, सिंध की पार्टियां हैं, उसमें बाकी तमाम पार्टियां हैं, जो आने वाले दिनों में एक बड़ा ग्रैंड अलायंस बनेगा। और यही अलायंस आगे चलकर आप देखेंगे कि हुकूमत को टफ टाइम देगा। और ये हुकूमत तो जाहिर पाएगा आपको, बैसाखियों पर खड़ी है, इनके अपने तो ये वही सिचुएशन है, बैसाखियों पे न्यूट्रलिटी होगी या तो फिर गवर्नमेंट 2018 की रिकैप आप बता रही हैं। मैं 2022 की बता रही हूँ। लेकिन आसमान बात यह है कि फिल वक्त तो हुकूमत के साथ उसके तमाम तरह इत्तेहादी खड़े हैं, और जब तक इत्तेहादी खड़े रहें, बात है नंबर गेम की और स्ट्रेंथ की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हुकूमत उसमें कंफर्टेबल है। ये एहतजाज करना चाहते हैं, एहतजाज करें, एहतजाज से मना नहीं किया, लेकिन एहतजाज के नाम पे इंतशार फैलाना, अगेन मैं कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन कहूंगा, एहतजाज भी तभी याद आता है कि जब कोई इंटरनेशनल आ रही हो, जब कोई इंपॉर्टेंट विजिट आ रहा हो, कोई इंपॉर्टेंट, मेरा दिल चाह रहा है अपने भाई का माथा चूम लूं। कह रहे हैं एहतजाज करना चाहते हैं तो एहतजाज करें। ये वो पार्लियामेंट है जिसने कानून साजी कर दी कि इस्लामाबाद में और 144 ऐसे लगाई हुई कि जैसे ये हम प्योंगयांग में बैठे, और बाद में कोई अगर लाहौर में जैसे कि एक्ट आ गया कि आपकी आवाज पसंद नहीं है तो आसमां को ऑफ एयर करो। अतर कादमी साहब ने हक सच की बात करनी है, इसको आसमां तो पीटीआई के दौर में ऑफ एयर हुई थी। मैं अगर ऐसी कोई तकरीर करता हूं तो PK एक्ट लगा दे, इतना जबर नहीं, मगर ये हर दौर में होता रहा सर, इस तरह जुल्म नहीं होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं होता रहा है। लेकिन ये एक्ट जो आपने पास किया और रईस 26वीं तरमीम के तहत अदालतों को भी पैक कर दो। ठीक बात नहीं, उस पर भी हम कहते हैं कि बैठे हैं, बिल्कुल आपकी जॉइंट सिर्फ कहते हैं, करते नहीं। मैं तो कहता हूँ अभी भी मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। राना सोनाला साहब ने कह दिया, चाहते तो खड़े होकर भी प्रोग्राम कर सकते हैं, और इवन इसी तरह बैठे हैं। अतर काज़ी साहब, हम तो ये कह रहे हैं कि जॉइंट एक्शन कमेटी हमारे साथ एंगेज करे, जहाँ रूल्स में बेहतरी आनी है वहाँ पे हम, वो आप कहते हैं, मगर उसके लिए अपनी तौर पर कुछ नहीं करते। डॉक्टर साहब, लास्ट आप मौलाना को कायदे इमरान खान का तहरीक इंसाफ की मकबूलियत सर कायदे इस इख्तिलाफ मौलाना को बना सकते हैं, कुछ ऑफर कर सकते हैं उनको कि भाई तो ये बातें तो खैर बड़ी कबल वक्त है, लेकिन मौलाना साहब का जो अपना एक स्टेचर है, जो मकाम है, और हमारे साथ उनके एक जो ताल्लुकात है, इंशाल्लाह आगे चलकर ये रिश्ता और मजबूत होगा। और मौलाना की क़यादत में और उनकी बसीरत में महमूद खान ये भी मुमकिन हो सकता है, इनका एक सियासी तजुर्बा है, सारी जिंदगी इन्होंने मुल्क के लिए जदोजहद की है, इम्कान हो सकता है। सर देखिए, ये बातें तो अभी कबल वक्त है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैंने बहुत कोशिश की है कि कह दें कि इसका इम्कान बहुत ज़्यादा है, लेकिन डोगर साहब ने कुछ बातें अपने पास रखी है। लेकिन ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, इसमें मौलाना का किरदार ही सबसे अहम है। अब देखते हैं कि वो किस करवट बैठते हैं।